चलो, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये एडजेक्टिव का सेकंड, क्या एडजेक्टिव का सेकंड नंबर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी तो हो गया ना, आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ना है, एडजेक्टिव क्वांटिटी, ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटी मीन्स तो आपको पता है ना। क्वांटिटी हम लोग क्या समझते हैं, क्वांटिटी का मतलब संख्या या नंबर, जैसे कितने क्वांटिटी में आपको चाहिए, मात्रा या संख्या आप बोल सकते हैं ना, है कि नहीं। तो आप एडजेक्टिव का सेकंड हम लोग पढ़ते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एडजेक्ट, ये 2 नंबर मैं लिखूंगा, ठीक है। ये 2 नंबर है क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना। स्पेलिंग समझ में आ रहा है, QU, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको QUANTITY, QUANTITY समझ में आया ना, QUANTITY क्वांटिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो हम लोग इसको परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलो, अब हम लोग देखते हैं क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी एडजेक्टिव क्वांटिटी का मतलब क्या हो जाएगा, ये परिमाणवाचक, यहाँ पर मैं लिख दूँ परिमाणवाचक, ठीक है। यहाँ पर परिमाणवाचक लिख दूँ, या यहाँ पर मैंने लिखा ही है ना। परिमाणवाचक विशेषण, क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण आखिर क्या है, अभी मैंने बताया कि ये परिमाणवाचक विशेषण यानी क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी संख्या को या मात्रा को बताता है ना। यहाँ पर ये सीखेंगे कि जैसे एडजेक्टिव क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण वो विशेषण होता है जो निश्चित संख्या को नहीं बताता है, निश्चित संख्या को नहीं बताता है। निश्चित संख्या मतलब जो एक्यूरेसी जो संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं बताता है, बल्कि क्या बताता है, बल्कि मात्रा यानी क्वांटिटी को बताता है। क्वांटिटी यानी कितना है, कुछ है ना, ज़्यादा है, कम है ना, ऐसे ये बताता है। तो ये निश्चित संख्या को नहीं बताता है, बल्कि क्या बताता है, क्वांटिटी यानी मात्रा को बताता है ना। यानी हम बोल सकते हैं कितना, कितनी मात्रा में कोई चीज़ या बताता है, कितना मात्रा में है या कितनी मात्रा में है, कितनी मात्रा में है या कितना मात्रा में है, इसको बताता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल में देखेंगे, आई एट सम राइस, तो यहाँ पर देखिए सम मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है सम जो है, सम मतलब कुछ, है ना, ये कुछ बता रहा है, कुछ यानी मैंने कुछ खाना को खाया, यानी कुछ खाना को खाया, कुछ राइस को खाया, है ना। तो यहाँ पर सम जो है क्या, कि मात्रा को बता रहा है ना, जो कितना खाया, तो सम यानी कुछ मात्रा बता रहा है। उसी प्रकार ही हैज़ लिटिल मनी, उसके पास कितना मनी है, लिटिल मनी यानी थोड़ा सा ही पैसा है, कम पैसा है ना, कम पैसा है। तो यहाँ पे लिटिल, LITT लिटिल, है ना, MONEY लिटिल मनी, है ना। लिटिल यहाँ पर क्या है, लिटिल, यहाँ पर लिटिल जो है, ये लिटिल यानी थोड़ा या कम मात्रा में, है ना। लिटिल ये जो है क्या है, ये एडजेक्टिव क्वांटिटी है। तो किसका, ये मनी का बता रहा, मनी कितना है, एक्चुअली यही है ना। ये जो है एक्चुअली जो है क्वांटिटी है, एडजेक्टिव क्वांटिटी, ये लिटिल है। तो लिटिल जो है ये मनी का बता रहा है, कितना मनी है इसका बता रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो सी ड्रंक मच वाटर, कितना वाटर, मच, तो यहाँ पर जो है MUCH मच वाटर, है ना, यहाँ पर मात्रा बता रहा है। उसी प्रकार नेक्स्ट वी हैव इनफ फूड,
तो यहाँ पर जो है ENOUGH, इनफ फूड, कितना फूड है, इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में है फूड है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट में भी लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये जो सम, यानी आप यहाँ पर सम के बाद में क्या आया, राइस, यहाँ पर राइस आया ना, सम के बाद क्या आया है, RICE, राइस है ना, राइस यानी चावल है ना। यहाँ पर क्या आया, मनी आया है। फिर यहाँ पर क्या आया, वाटर आया, WATER, वाटर। यहाँ पर क्या आया, फूड आया है ना, फूड आया है। तो आप इसका आप प्रयोग देख सकते हैं क्या, ये राइस हो गया, फिर मनी हो गया, वाटर हो गया, ये फूड हो गया, ये सभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये सभी जो है क्या, ये सभी जो है अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल, COUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन है। इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट में भी लिखा है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये ज़्यादातर ये अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मैंने एग्जांपल में वाटर, शुगर है ना, वाटर, शुगर, मिल्क, मनी, ये सब जो है राइस हो गया है ना, फूड हो गया, ये सब के साथ में ये प्रयोग होता है। समझ में आया, एडजेक्टिव क्वांटिटी ये किनके साथ, यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ये प्रयोग होता है ज़्यादातर, ठीक है। और ये निश्चित जो है, निश्चित संख्या को नहीं बताता बल्कि मात्रा को बताता है। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ ना, समझ में आया। तो इस प्रकार जो है, अब उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। ऐसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ जो है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। यानी अंतर क्या है, इसमें यही अंतर है, वहाँ पर देखिएगा ये अंतर दिखता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, लेकिन नंबर में जो है ये काउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग होता है ना। उसमें निश्चित संख्या को बताता है, संख्या को बताता है ना, इसमें जो है मात्रा को बताता है। समझ में आया, चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ जो इम्पॉर्टेंट जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज है जो हमेशा इसको प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज, सम एडजेक्टिव क्वांटिटीज, कुछ जो है एडजेक्टिव क्वांटिटीज है जो हमेशा प्रयोग होता है, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा याद करके भी रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 नंबर में, जैसे सम का मतलब कुछ है ना, मच तो बहुत ज़्यादा, उस प्रकार 12, 9 मतलब कुछ नहीं, 13 ग्रेट मतलब बहुत बोल सकते हैं या अधिक, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। सम का मतलब कुछ, मच का मतलब बहुत ज़्यादा, एनी का मतलब कुछ या कोई, है ना। लिटिल का मतलब थोड़ा, अ लिटिल, इसमें क्या है, लिटिल है, अ लिटिल है, द लिटिल, 3 है, देखो अलग अलग होगा। लिटिल मतलब थोड़ा, अ लिटिल का मतलब थोड़ा मात्रा में, और द लिटिल का मतलब जो थोड़ा है या वही सब, ठीक है। उस प्रकार इनफ, इसको पढ़ते जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, इनफ का मतलब पर्याप्त होता है, या सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, है ना। ऑल का मतलब सारा, होल का मतलब पूरा, हाफ का मतलब आधा, ये हाफ है, हाल पर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे, हाफ का मतलब आधा, ठीक है। नो का मतलब कुछ नहीं, और ये लास्ट में क्या है, ग्रेट। तो ये मुख्य मतलब कुछ मैंने लिखा दिया, ठीक है। और भी ऐसे है, लेकिन ये कुछ है जो आप इसको याद करके रखेंगे। ये सभी क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है,
क्या एडजेक्टिव क्वांटिटी। इससे जो है संख्या यानी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। निश्चित संख्या का बोध होता है क्या? नहीं, इससे मात्रा का बोध होता है। यानी आप हम बोलेंगे मेरे पास कुछ पैसा है, आई हैव सम मनी। क्या है? आई हैव सम मनी। तो सम का मतलब कुछ पैसा है, उसमें निश्चित पता चल रहा है कितना पैसा है, पता नहीं चल रहा है ना। तो इस प्रकार जो है ये परिमाणवाचक जो है विशेषण क्या बताता है? एक्चुअली ये मात्रा को बताता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा को बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार है, इसको लिख लीजिए और इसको याद कर सकते हैं। ठीक है।